हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी में हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए 2 वीडियो में। हाँ, तो अभी ये हम आगे का पढ़ेंगे। ओके, हमने पहले क्या पढ़ा कि ममता को मुगल ने ममता के मुख को देखा, फिर मन ही मन नमस्कार किया और फिर ममता है वो पास की टूटी हुई दीवारों में चली जाती है और फिर जो पथिक था थका हुआ वो झोपड़ी में विश्राम करने लगता है। अभी आगे। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने रही। सुबह का समय था, वो खंडहर था, उसके वहाँ से उसने देखा कि थोड़ी खंडहर के बीच में थोड़ी स्पेस होती है, वो जिसको संधि बोलते हैं। मतलब 2 पत्थर जुड़े हुए होते या दो क्या डोर जुड़े हुए होते, बीच में थोड़ी सी दरार होती है ना, उसमें से दिखाई देता है। तो उन्होंने क्या देखा, अश्वारोही यानी कि घुड़सवार, हाँ, घोड़े पर सवार होकर कुछ सैनिक घूम रहे थे और फिर वो अपनी मूर्खता पर कोस रही थी कि मैं यहाँ पे मतलब बैठी और ये मैंने तो इसको आसरा दिया और अभी तो ये सैनिक आ पहुँचे। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। फिर वो क्या देख रही है कि वो जो झोपड़ी में जो आराम कर रहा था पथिक, वो अचानक बाहर निकलता है और बोलता है कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। जैसे उन लोगों को अश्वारोही को पता चला कि जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे वो वहाँ पर है, तो वो सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? ममता ये सब देखकर डरने लगी। फिर जो पथिक था वो बोलता है कि स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो, मतलब ढूंढो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। ममता ने सोचा कि अभी मुझे अपने आप को बचाना है। मृगदाव यानी कि मृग है ना, फास्ट दौड़ के ऐसा छिप जाता है ना, हमें ढूंढने में मुश्किल, शिकारी को उसको ढूंढने में मुश्किल होती है। तो फिर वो मृगदाव जैसे मृगदाव में चली गई, मतलब ऐसे मृग की तरह छिप गई। दिन भर उससे न निकली वो। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पति घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। पूरा दिन वो स्त्री को खोज रहे थे, लेकिन ममता कहीं से उनको मिली नहीं। इसलिए फिर शाम का समय था, वो लोग जाने लगे और फिर ममता ने सुना कि जो घोड़े पर जो सवार थे ना, उसको कहा कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, हाँ, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने यहाँ पर विश्राम पाया था। वो पथिक अपना जो उसके ऊपर स्त्री ने उपकार किया था तो उसको आभार व्यक्त करना चाहता था, तो कहा कि मैंने यहाँ पे विश्राम किया है, तो अभी ये घर बनवा देना, यह स्थान भूलना मत। हाँ, और इसके बाद वे वहाँ से चले गए। उन्होंने अपने जो अपना साथी था उसको इंस्ट्रक्शन दी कि अभी इस स्थान को कभी भूलना मत। ऐसे करके फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था। हमने आगे पढ़ा कि हुमायूं, हाँ, तो वो अपना ऋण है, खुद के ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ था वो उतारना चाहता था। जिस घर में उसने आसरा लिया था वो जर्जरित था, झोपड़ी वो जर्जरित थी, तो उसको अच्छे से बनवाने का ऑर्डर उसने दे दिया था। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, तो बहुत टाइम बीत गया। चौसा का जो मुगल था पठान युद्ध को, वो पठान युद्ध को बहुत जो युद्ध चल रहा था उसको बहुत साल बीत गए। फिर ममता 70 ईयर्स की हो गई थी, वृद्ध हो गई थी वो। एक दिन वो अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, हाँ, वो झोपड़ी में ऐसे पड़ी थी। वो शीतकाल यानी कि ठंडी, बहुत जोरों की ठंड लग रही थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। हाँ, वो इतनी वीक हो गई थी कि उसका पूरा हार्ड पिंजर जैसा उसकी बॉडी हो गई थी। गुजराती में जिसको हार्ड पिंजर बोलते हैं ना, उसको हिंदी में कंकाल बोलते हैं। तो उसके कंकाल जैसा शरीर पड़ा था और खांसी से वो गूंज रही थी।
ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके दुख की सहभागी, सुख दुख की सहभागिनी बनी थी। ममता की हालत बहुत ही खराब थी। हाँ, वो बीमार थी। तो आसपास के गांव की स्त्रियां उसकी सेवा के लिए आई थी, क्योंकि वो जब तक जिंदा थी तब तक उसने बहुत लोगों की मदद की थी और उनके सुख में भी सहभागिनी थी और दुख में भी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर हो गई है। क्या हुआ? अचानक वापस एक आदमी आता है, घुड़सवार, अश्वारोही यानी कि घोड़े पर सवार होकर फिर झोपड़े की द्वारी पर दिखाई देता है और सोचने लगता है कि मिर्जा ने जो नक्शा दिया है, हाँ, उनको, कि यही लगता है, यही झोपड़ी है। और इसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि इतने साल हो गए, 47 यानी कि 47 ईयर के बाद वो आया था आदमी वहाँ पे नई झोपड़ी बनवाने के लिए, क्योंकि उसको ऑर्डर मिला था, मिर्जा को ऑर्डर मिला था कि वहाँ पे आना है। फिर उसने कहा कि अब तो लगता है कि वो बुढ़िया मर गई होगी, क्योंकि किससे पूछूं मैं कि शहंशाह हुमायूं। तो उस झोपड़ी में जो एक रात के लिए जिसको सहारा दिया था ममता ने, वो और कोई नहीं था, हुमायूं था। तो हुमायूं ने अपने सैनिकों को, अपने राज्य के लोगों को, ऐसे जो उनका कार्यभार संभालते थे, उनको ऑर्डर दिया था कि इसका बदले में इसको झोपड़ी बना के देना। लेकिन वो उनको याद कब आया? 47 ईयर के बाद। तब उनको पता भी नहीं था कि वो बुढ़िया जिंदा है कि मर गई है ममता। तो ऐसा वो सोचने लगा कि शायद अब तो मैं किसको पूछूं कि ये उसी बुढ़िया की झोपड़ी है जिसमें हुमायूं ने आराम किया था। ऐसे ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उससे बुलाओ। उसके विकल यानी कि थोड़े कान उसके सुनना कम हो रहा था, हाँ, तो कम सुन रही थी। तो उसने सुना ऐसे और कहा, पास में जो स्त्री बैठी थी ना, उसको कहा कि जो बाहर आदमी खड़ा है उसको अंदर बुलाओ। ऐसे अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कहा, मैं नहीं जानती थी कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ ही जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। क्या हुआ फिर? उस आदमी को बुलाकर ममता कहती है कि मैं नहीं जानता कि वो मुगल था या आपका राजा शहंशाह था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अभी तुम्हें यहाँ पे महल बनाना है, चाहे मुझे मेरी झोपड़ी बनाओ, लेकिन अब तो मेरा समय आ गया है। मैं चिर विश्राम गृह में, मतलब हमेशा के लिए आराम फरमाने जा रही हूँ। हमेशा के लिए आराम यानी कि मृत्यु मेरा नज़दीक आ गया है और बहुत जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है। वो इतना जानती थी। उसने कहा कि मैं इतना जानती हूँ कि आपका जो शहंशाह था, जो कोई भी था, उस टाइम मैंने उसको पहचाना नहीं था। उसने इसी झोपड़ी में, मेरी झोपड़ी में, मेरी झोपड़ी के नीचे रहा था, हाँ। और मैंने ये भी सुना था कि उसने आज्ञा दी थी कि मेरा घर बनवा के दे। लेकिन बहुत समय बीत गया था, क्योंकि 47 ईयर के बाद वो लोग घर बनवाने की सोच रहे थे। अब तो ममता भी बूढ़ी हो गई थी और उनकी मृत्यु भी नज़दीक आ गई थी। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं था। क्या हुआ? वो इतना कह के ही वो ममता की मृत्यु हो गई। फिर वो सीन देखकर जो अश्वारोही था वो अवाक हो गया, मतलब ऐसे आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हुआ, ये बुढ़िया तो मर गई। फिर क्या हुआ? वहाँ पे अष्टकोण मतलब 8 कोने वाला, हाँ, 8 कॉर्नर वाला एक मंदिर बना, बहुत बड़ा, गगनचुंबी यानी कि
आकाश को टच करता होता है, चुंबी यानी कि गगन को छूने वाला, आकाश को छूने जितना लंबा ऐसा विशाल मंदिर बनवाया गया। और उसके ऊपर शिलालेख। स्टूडेंट्स, हम कहीं पे दर्शन करने जाते हैं, कहीं पे हिस्ट्रिकल प्लेस पे जाते हैं तो पता है ना, वहाँ पर पत्थर के पत्थर का वो लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर सब कुछ के इस साल में इसने ये बनवाया है, ये किया है, वो किया है। तो उस अष्टकोण मंदिर के ऊपर एक शिलालेख लिखा गया। शिला यानी कि पत्थर के ऊपर लेख लिखा गया। क्या था? तो सातों देश के नरेश यानी कि राजा, तो 7 देश के राजा जो हुमायूं थे वो यहाँ पर एक दिन विश्राम करने आए थे। फिर उनके पुत्र अकबर ने उनकी याद में, स्मृति यानी कि याद में, ये विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। लेकिन वहाँ पे रहने वाली, हुमायूं को सहारा देने वाली उस ममता का नाम कहीं पे भी उसमें नहीं था, जो उस प्लेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति थी। लेकिन सबने उसका वर्णन ही नहीं किया। हुमायूं ने आसरा लिया था, उसका वर्णन था, लेकिन जिसने आसरा दिया था उसका कहीं पे भी नाम नहीं था। तो ये है हमारा समाज ऐसे कि जिसने जो बलिदान दिया था, जिसने उस रिस्क अपने हिम्मत से, अपने जवाबदारी से, बहुत ही टेंशन वाला वातावरण था, फिर भी उसने उसको सपोर्ट किया। स्त्री होके भी सहारा दिया, फिर भी उस स्त्री का नाम, उस ममता का नाम उस शिलालेख में कहीं पे भी नहीं था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। ये वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ हैं, वो आपको नोटबुक में कंपलसरी लिखने हैं। तो आज के होमवर्क आपका होगा नोटबुक में वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ लिखने हैं। स्टूडेंट, ये स्टोरी कैसी लगी? आशा रखती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक हम जो होमवर्क मिला है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है? अस्तु।